वैसे तो लोग प्रेतों के अस्तित्व को नकार देते हैं, परंतु ये घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी है गुजरात के भावनगर की। गुजरात के भावनगर से पालिताना जाने वाले मार्ग पर 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है। गांव का नाम है सोराव। इस गांव में एक परिवार हरियाणा से आकर बस गया था। बढ़ई का काम करते थे। सुजान सिंह व उनके 2 बेटों ने अच्छा खासा बिजनेस जमा रखा था। सुजान सिंह को 3 पीढ़ी हो गए थे गांव में बसे। उनके दादा आजादी से पहले हरियाणा छोड़कर यहां आ गए थे। एक दिन सुजान सिंह अपनी दुकान पर अकेले थे। शाम का समय था, दुकान बंद करने का समय हो चला था। सुजान सिंह जैसे ही दुकान बंद करने के लिए उठे, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हाथ में बड़ी सी कटारी लेकर आ गया। कहने लगा, इस कटारी में लकड़ी की नई पकड़ लगा दीजिए। पुरानी पकड़ फट गई थी। सुजान सिंह ने कहा, कल सुबह आना, अंधेरा होने वाला है, ठीक से दिखेगा नहीं। परंतु व्यक्ति जिद करने लगा कि अभी लगा दो, कल नहीं आ पाऊंगा। सुजान सिंह ने अनमने भाव से कहा, 20 रुपए लगेंगे। उस व्यक्ति ने तुरंत 20 रुपए का नोट निकालकर रख दिया। सुजान सिंह काम पर लग गए। जैसे ही कटारी की पकड़ लगाकर लाए तो वह व्यक्ति वहां से गायब था। सुजान सिंह ने 20 से 25 मिनट का इंतजार किया, फिर कटारी को दुकान पर रखकर दुकान बंद करके घर चले गए। अगले दिन सुबह दुकान खोली तो वह कटारी गायब थी। सुजान सिंह के ध्यान में नहीं आया कि कटारी वैसे तो यहीं रखी थी, पर पता नहीं कहां चली गई। तो सुजान सिंह ने इधर उधर देखना शुरू किया और दुकान का हर कोना छान मारा, मगर कटारी नहीं मिली। थोड़ा हैरान भी हुए, परेशान भी हुए, सोचने लगे कि कटारी गई कहां। खैर, बाकी के कामों में उलझ गए और बात दिमाग से उतर गई। शाम होते ही वही व्यक्ति फिर आया। सुजान सिंह को अचानक याद आया कि इस व्यक्ति की कटारी शायद रह गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहते, उस आदमी ने कटारी निकालकर कहा, आपने जो पकड़ लगाई थी वह ढीली है, कस दीजिए। सुजान सिंह की समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, परंतु उन्होंने चुपचाप कटारी को ठीक करने में लग गए और कटारी ठीक कर दी। कटारी को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उसकी धार घिस गई हो तथा कटारी बहुत पुरानी हो गई हो। परंतु जो लकड़ी लगी थी, सुजान सिंह ने उस लकड़ी को देख करके पहचान लिया। अभी कल ही तो लगाई थी वो लकड़ी। खैर, अच्छी तरह से ठोक पीट कर जैसे ही कटारी लेकर के आए तो वह व्यक्ति गायब था। सुजान सिंह की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर आज वो कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते थे। अतः वह कुछ देर रुक करके, जब वो व्यक्ति नहीं आया तो कटारी को अपने साथ लेकर के घर आ गए और कमरे के दीवार पर बनी अलमारी पर रख दी। पत्थर की अलमारी जो दीवार पर आमूमन बनी रहती है, जिस पर कोई दरवाजा नहीं था। परंतु सुबह उठते ही कटारी फिर गायब। अब सुजान सिंह थोड़ा परेशान हुए, हैरान हुए, और आज सुजान सिंह की तबीयत थोड़ी भारी भी लग रही थी। तो उन्होंने दुकान पर बड़े बेटे को भेज दिया। घर में किसी को कुछ नहीं बताया, परंतु चिंता में डूबे रहे पूरे दिन कि कटारी गई कहां। शाम होते ही घोर आश्चर्य कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। सुजान सिंह सोचने लगे कि इस वक्त कौन आ सकता है। दिल की धड़कनें तेज हो गई। घर पर अकेले ही थे उस वक्त, तो दरवाजे की तरफ बढ़े और कुंडी हटाकर जैसे ही खोला, वही आदमी दरवाजे पर कटारी लेकर खड़ा था। सुजान सिंह को देखते ही बोला, पकड़ ढीली हो गई है, ठीक कर दीजिए। सुजान सिंह भय और आश्चर्य से भर गए। घर के सभी लोग पास में एक मंदिर में कीर्तन हो रहा था तो वहां गए हुए थे और दोनों बेटे अपने काम पर गए हुए थे। सुजान सिंह घर पर अकेले थे। थोड़ा भय और आश्चर्य से भर गए। मुंह से निकला कि मेरा घर कैसे पता चला। उस व्यक्ति ने उनके प्रश्न को अनसुना करके फिर कहा, मुझे देर हो रही है, जल्दी ठीक कर दो। सुजान सिंह ने औजार निकालकर वहीं ठीक करने लगे, मगर इस बार नजर उनकी
बराबर उस व्यक्ति पर थी। इस बार उन्होंने कटारी उसके हाथ में देते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? उस व्यक्ति ने बिना कुछ बोले कटारी उठाई और चला गया। आज तो सुजान सिंह ने घर पर चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। रात को जब सब खाना खाने बैठे तो उस समय ये बात उन्होंने बता दी, सभी को बता दी। घर में सभी के साथ ये बात शेयर हो गई। ये बात सुनते ही बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, ऐसा व्यक्ति तो मुझसे भी 2 बार कटारी ठीक कराने आ चुका है और मांगने पर उसने पैसे भी दिए थे। अब सभी डर के साये में आ गए और निश्चय यह किया गया कि सुबह बापूजी के आश्रम चले गए। बापूजी उस इलाके के जाने माने एक ज्ञानी पुरुष थे तथा सभी प्रकार की झाड़ फूंक क्रियाएं, इस तरह के कार्यों को करा करते थे। तो लोगों की कोई भी इस तरह की समस्या होती थी जो उनसे सुलझती नहीं थी तो वो अक्सर बापूजी के यहाँ ही जाया करते थे। बापूजी के यहाँ कुछ वैद्य भी आते थे, तो अगर कोई बीमारी होती थी तो उसका इलाज भी हो जाता था। अब अगले दिन सारे लोग तैयार होकर के सुबह सुबह पहुंच गए बापूजी के आश्रम। बापूजी ने जैसे ही ये घटना सुनी, उन्होंने कटार निकालकर दिखाई। वह वही कटार थी। अब तो सुजान सिंह का पूरा परिवार सदमे जैसी अवस्था में लग रहा था। सुजान सिंह को तो मानो काटो तो खून नहीं। बापूजी समझ गए और उन्होंने तुरंत बताया कि वह आदमी उन्हीं के आश्रम का एक सेवादार था जिसकी पिछले महीने डाकुओं ने हत्या कर दी थी। उसी कटारी से हत्या की गई थी। तब से वह कटारी ठीक कराने इलाके के लगभग हर बढ़ई के यहां जा चुका है। आज एक बढ़ई के यहां चौथी बार गया था तो वह कटारी लेकर सीधा आश्रम आ गया बापूजी के पास। बापूजी ने सबको समझाया कि अब वो नहीं आएगा। सुजान सिंह को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहे हैं। फिर बापूजी ने बताया कि आज ही उसकी आत्मा की मुक्ति का उपाय भी आश्रम में किया जा रहा है और सबको ले जाकर के जहां पर अनुष्ठान हो रहा था वो दिखाया। सुजान सिंह को समझते देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। खैर, उसके बाद सुजान सिंह को कभी भी उस आदमी की मुलाकात नहीं हुई और कटार की तो बात ही नहीं, क्योंकि वो तो बापूजी के पास ही रह गई। तो मित्रों, इस सच्ची घटना से हमें यह पता चलता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी को आभास दे जाती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान के साथ हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास अगर घटती हैं तो हमें इस बात का अंदेशा हो जाना चाहिए कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान की समझ के परे हैं, जो इंसान की समझ से आगे हैं और इसको ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद।